Okay, so here we are to our next topic, that is packaging of DNA helix. बट उससे पहले सिर्फ एक पॉइंट जो कि बताना आई थिंक सो ऐड करना मैं भूल गई, दैट इज़ एडविन चारगाफ का जो रोल है, दैट इज़ पायरिडीन एंड प्यूरिन्स का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, A+T/C+G इज़ कांस्टेंट, राइट। उसके वो जो रूल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बेसिस पे दिया गया है। ओके, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिंपली आ जाता है क्वेश्चन, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लाइक दिस। ओके, सो एडविन चारगाफ का रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे दिया गया है। ओके, लेट अस कम to our 6.1.2. Okay, packaging of DNA helix. Taken the distance between two consecutive base pair as 0.34 nanometer. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with the distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10 raised to the power 9 base pair, and multiply by 0.34 into 10 raised to the power minus 9 meter per base pair. It comes out to be approximately 2.2 meter, a length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, approximately 10 raised to the power minus 6 meter. How is such a long polymer packed in a cell? Very simple. See, हमें बहुत अच्छे से पता है दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, राइट, एंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन का डीएनए हमने अच्छे से पढ़ रखा है। डिप्लॉयड कंटेंट है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, राइट। तो अगर हमें लेंथ ऑफ द डीएनए पता करना है तो प्रीटी सिंपल, नंबर ऑफ बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो कि उनके बीच के दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 2.2 मीटर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन ये होता है कि न्यूक्लियस का जो एक टिपिकल न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर 6 होता है। अब इसमें 2.2 मीटर का लॉन्ग पॉलीमर किस तरीके से पैक किया जाता है, राइट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। अगले में आपका अगला इंसेंस जो नीचे दूसरे पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले एक इटैलिक्स में क्वेश्चन दिया गया है। आई होप you can do it by yourself. Okay, if the length of E. coli DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pairs in E. coli, right? Okay, so in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a definite nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA, being negatively charged, is held with some proteins that have positive charges in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. Okay, so they are talking about the packaging in prokaryotes first, जैसे कि E. coli, राइट। सो सी वी वेरी वेल नो कि प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब, राइट। सो उसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है बल्कि न्यूक्लियोइड पाया जाता है। सो एक्चुअल में न्यूक्लियोइड होता क्या है, एक रीजन होता है, एंटायर सेल में एक रीजन होता है जहाँ पर डीएनए पाया जा रहा है, एंड डीएनए उस जगह पर ही किस तरीके से पकड़ा जा रहा है, प्रोटीन्स की वजह से, राइट। तो डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है, दूसरी चीज़ डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। सो एज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, उसको जो प्रोटीन्स मीन्स एक जगह हेल्ड करके रख रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। सो देयरफॉर डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड रीजन में बहुत बड़े बड़े लूप्स में पकड़ कर रखा जाता है प्रोटीन्स के द्वारा। डन। Coming next, in eukaryotes, the organization is much more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histones. A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids, residues with the charged side chains. Histones are rich in the basic amino acid residues, lysine and arginine. Both the amino acid residues carry positive charges in their side chain. Okay, see, यूकारियोट्स में पैकेजिंग का जो मेथड है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं उनको नेम दे दिया गया, दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन। ओके, वेरी ऑब्वियस, बेसिक इन नेचर, क्योंकि डीएनए एसिडिक है तो अपोजिट काम करेगा, एंड आपका पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, राइट। एंड अब जो आपका प्रोटीन है वो एक्वायर करता है चार्ज, मीन्स प्रोटीन के ऊपर चार्ज किस बेसिस पे आया, कि जितना आपका अबंडेंस है अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का विथ चार्ज साइड चेन। सी वी हैव लर्न इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कि आपका सब्सटीट्यूटेड मीथेन इज इक्वल्स टू एन
अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, राइट। तो उसमें जो आपकी एक चेन होती है दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज आर आपके फिगर्स में इन बायोमोलिक्यूल टू मेक अस क्लियर, राइट। तो उसकी बेसिस में आप अलग अलग आपके अमाइनो एसिड्स को डिफ्रेंशिएट करते थे, राइट। सो वो जो आपकी साइड चेन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, लाइक वो कैरी करती है पॉजिटिव चार्ज, तो उससे आपका जो एंटायर प्रोटीन है वो एक्वायर करता है चार्ज, राइट। सो आपके पास जो हिस्टोन्स हैं वो मेजरली बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू से बनते हैं दैट आर लाइसिन एंड आर्जिनिन, ओके। Coming next, histone are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of a DNA helix. Nucleosome constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin thread-like stained colored bodies seen in nucleus. The nucleosome in chromatin are seen on beads as beads on string structure when viewed under the electron microscope. Okay, see, पॉइंट क्या है कि आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो ग्रुप हो जाते हैं 8 मॉलिक्यूल्स में, राइट, एंड एक ऑक्टामर बना देते हैं, ओके। जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल्स खड़े होंगे तो हम उसको पेयर कहते हैं, कपल कहते हैं, राइट। तो 8 खड़े होंगे, लाइक 8 की एक यूनिट बनाई जाएगी तो उसको हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे, ओके। देन इस एंटायर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, ओके। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं 5 तरीके के मीन्स ऑक्टामर फॉर्म करते हैं, जैसे कि H1 जो कि लिंकर डीएनए है, राइट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर ऑब्जेक्टिव, राइट। सो लाइक नीट जैसे पेपर, राइट। सो H2A, H2B, H3 एंड H4 इस पर्टिकुलर नेम्स के, इन चारों नेम्स के दो दो आपके पास हिस्टोन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो इकट्ठे होकर एक हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। वही H1 जो टाइप का हिस्टोन होता है जो कि आपको 6.4 फिगर में भी दिखने को मिल रहा है, दैट इज़ एन लिंकर DNA, ओके। एंड आपका जो हिस्टोन ऑक्टामर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज DNA अपने आप को रैप करना शुरू कर देता है, राइट। रैप गोल गोल गोल, जिस तरीके से आपको 6.4 न्यूक्लियोसोम में भी शो हो रहा है, राइट। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में जो DNA है उसके 200 बेस पेयर्स आपको DNA हेलिक्स का दिख सकते हैं, ओके। देन कमिंग नेक्स्ट इज़ आपका जो न्यूक्लियोसोम है उस पर जो रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस की, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। एंड अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो स्टेन्ड बॉडीज़ ऐसे लगता है जैसे कि एक स्ट्रिंग में छोटे छोटे बीड्स डाले गए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।